प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, एस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम केपी एस्ट्रोलॉजी जो सीखना चाहते हैं उनके लिए एक सीरीज़ बना रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं आज से, जिसमें हम केपी एस्ट्रोलॉजी का बेसिक्स सिखाएंगे आपको। और केपी एस्ट्रोलॉजी कितना आसान है वो आप देख करके हैरान रह जाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको डेट ऑफ बर्थ और टाइम जो है, आपका टाइम, स्पेशली टाइम और डेट ऑफ बर्थ तो चाहिए ही चाहिए। टाइम एक्यूरेट होना चाहिए। टाइम एक्यूरेट नहीं हो तो केपी एस्ट्रोलॉजी मत से रिजल्ट मत देखिए, वो गलत आएगा। सब लॉर्ड रिजल्ट देता है, जो कि थोड़ा सा भी टाइम वेरिएशन होगा तो आपका रिजल्ट सारा चेंज कर जाएगा। इसलिए एक्यूरेट टाइम तो चाहिए इसमें। तो केपी एस्ट्रोलॉजी का जो बेसिक्स है, जिस पर केपी एस्ट्रोलॉजी कृष्णमूर्ति पद्धति इसको बोलते हैं, ये नक्षत्र स्टेलर एस्ट्रोलॉजी या नक्षत्र बेस्ड एस्ट्रोलॉजी है। मूर्ति पद्धति में हमारा सब लॉर्ड जो है डिसाइड करता है रिजल्ट। नक्षत्र बेस्ड एस्ट्रोलॉजी है ये बिल्कुल, और एक्यूरेट रिजल्ट देता है। होररी में ये लाजवाब रिजल्ट देता है। होररी इससे बढ़िया किसी भी एस्ट्रोलॉजी में नहीं होता। जनरली होररी के लिए एक्सेलेंट है केपी एस्ट्रोलॉजी। इसमें जो बेसिक रूल्स होते हैं, सबसे पहले तो आपको कस्प कुंडली लेना होता है, D1 नहीं लेना होता है। D1 में क्या होता है कि 30-30 डिग्री के सारे हाउस होते हैं। एक हाउस 30 डिग्री का होता है, तो 30 डिग्री, 0 डिग्री से 30 डिग्री, 30 डिग्री से 60 डिग्री, ऐसे चलता है उसमें। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें बीच से कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है। ये 25 डिग्री से 25 डिग्री, 28 डिग्री से 28 डिग्री, इस तरह का पैटर्न हो सकता है। तो ये कस्प कुंडली कहलाता है। कस्प कुंडली आपको लेना है। केपी एस्ट्रोलॉजी का अलग सॉफ्टवेयर होता है, उसको आप किसी अच्छे सॉफ्टवेयर को अपने मोबाइल में या लैपटॉप में डाउनलोड कर लें और फिर उससे निकालें। तो कस्प कुंडली के थ्रू ये होता है। इसमें कोई और डी नहीं होता, डी चार्ट नहीं होता, कोई नवांश नहीं होता, कोई दशमांश नहीं होता, कुछ नहीं होता। सिर्फ एक कस्प कुंडली होता है, उसी से सारा रिजल्ट आता है। किसी भी प्लेनेट की कोई दृष्टि नहीं होती है। जैसे पराशरी में दृष्टि होती है ग्रह की, यहाँ कोई दृष्टि नहीं होती। यहाँ सिर्फ सिग्निफिकेशंस होता है, उसी को लेते हैं। रोल होता है प्लेनेट का, प्लेनेट के, नक्षत्र का और प्लेनेट के सब लॉर्ड का। अब ये और थोड़ा सा डीप में गया है, सब लॉर्ड तक गया है। तो सब लॉर्ड को एक्यूरेटली, क्योंकि बहुत ही प्रिसाइजली, वो बहुत ही छोटा इंटरवल होता है टाइम का, तो वहाँ पे सब लॉर्ड पे जा करके बहुत कठिनाई होती है इसको करने में। सब लॉर्ड तक ही रिजल्ट सारा आ जाता है। तो आप सब लॉर्ड तक इसको देखो, उसके बाद का मत देखो, वहीं से रिजल्ट आपका आ जाता है। कभी कभी रिजल्ट नहीं आता है तो फिर सब लॉर्ड तक जाते हैं, लेकिन उसके लिए टाइम बहुत ही एक्यूरेट चाहिए। तो इसमें रिजल्ट किस तरह से देखते हैं, तो कोई भी प्लेनेट जो होता है वो अपना रिजल्ट तो देता ही है, साथ में अपने नक्षत्र लॉर्ड का भी रिजल्ट देता है। और इसमें क्या होता है, पराशरी में क्या है, किसी हाउस को हम लेते हैं, उससे रिजल्ट निकालते हैं। किसी भाव को लेते हैं, जैसे कर्म करने के लिए 10वां भाव है, नौकरी करने के लिए 6ठा भाव है, सर्विस का भाव, सुख का भाव 4थे से है, तो उसमें एक हाउस चलता है। एक हाउस प्राइम इंपॉर्टेंस का होता है। इसमें क्या है, एक ग्रुप ऑफ हाउसेस से रिजल्ट आता है। 2-3 ग्रुप मिलते हैं, 2-3 हाउसेस ग्रुप में मिलते, ग्रुपिंग ऑफ हाउसेस होता है, फिर रिजल्ट निकलता है। जैसे आपको नौकरी चेक करनी है इसमें, तो आपको देखना पड़ेगा 2, 6, 10, 11, तो ये सारा कॉम्बिनेशन यहाँ चलेगा। 2, 6, 10, 11 का जो कॉम्बिनेशन आएगा तभी आपका रिजल्ट आएगा। यहाँ पे बिजनेस देखना है तो 2, 7, 10, 11, मैरिज देखना है तो 2, 7, 11। तो इसमें ग्रुप ऑफ हाउसेस का इंपॉर्टेंस होता है। यहाँ पर्टिकुलर ग्रुप को लेकर के रिजल्ट नहीं आता है। तीसरी बात होती है कि जो रिजल्ट क्वालिफाई करता है वो सब लॉर्ड करता है। सब लॉर्ड किसी प्लैनेट का क्वालिफाई करता है, रिजल्ट कैसा होगा, अच्छा होगा या खराब होगा। और कस्पल सब लॉर्ड को ही चेक करना होता है, वही प्रोमिस करता है रिजल्ट का कि रिजल्ट होगा या नहीं होगा। और इसमें विंशोत्तरी दशा लगती है, और कोई दशा आप नहीं लगा सकते। 12th हाउस, किसी भी हाउस का 12th हाउस, जैसे इस हाउस का 12th हाउस 9th हाउस है, 11th हाउस का 12th हाउस 10th हाउस है, मतलब उससे 12वां। तो 12th हाउस निगेट करता है रिजल्ट को। और सेकेंड हाउस, जो कि वैदिक में भी यही चलता है कि 12th हाउस रिजल्ट कम करता है, और आपका सेकेंड हाउस
उस हाउस के रिजल्ट को किसी हाउस से सेकंड हाउस, जैसे इस हाउस से सेकंड हाउस, वो रिजल्ट को बढ़ाता है, तो वो तो यहाँ भी लगता है। अब ये बेसिक रूल्स हुए। कोई प्लैनेट अपना रिजल्ट देता है, साथ में अपने नक्षत्र लॉर्ड का भी रिजल्ट देता है, और रिजल्ट डिसाइड होता है बाय ग्रुप ऑफ हाउसेस। सारे कस्प होते हैं, वहाँ हाउस बोलते हैं या कस्प बोलते हैं। जैसे ये फर्स्ट कस्प है, ये सेकंड कस्प है। हाउस का मतलब यहाँ कस्प, जो वहाँ कस्प आप हाउस बोलते हैं, यहाँ कस्प बोलिए। ये फर्स्ट कस्प है, ये सेकंड कस्प है, ये थर्ड कस्प है, ये 10th कस्प है, इस तरह से। और आपका जो है, हम सूत्री दशा लगा करके अभी एक रिजल्ट बताते हैं। मेरे क्लाइंट का डेटा है, उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ केपी में। डेट ऑफ बर्थ है 10 मार्च 1990 और टाइम ऑफ बर्थ है 9:45 रात्रि का। जगह है कैमूर, बिहार। इसने अक्टूबर 19 में गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन किया। वैदिक एस्ट्रोलॉजी पे मैं नहीं जाऊंगा भाई, वैदिक एस्ट्रोलॉजी से भी साफ क्लियर हो रहा है कि ये गवर्नमेंट जॉब किया और किस समय किया, ये भी क्लियर हो रहा है। बट वैदिक एस्ट्रोलॉजी मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ केपी। तो केपी से हम देखेंगे कि कैसे ये प्रूव हो रहा है कि इस समय इनकी नौकरी लगी। नौकरी के लिए हमारा जो यहाँ पे कस्प होता है 6th हाउस, इसका कस्पल सबलॉर्ड चेक करेंगे, क्योंकि वही रिजल्ट बताएगा। राहु है 6th कस्पल सबलॉर्ड। अब दशा चल रही थी, महादशा थी मून की, अंतरदशा राहु की, प्रत्यंतर दशा केतु की। मून सिग्निफिकेटर है 4 का, राहु सिग्निफिकेटर है 4 और 10 का, केतु सिग्निफिकेटर है 10 का। यही से पता चल रहा है सिग्निफिकेटर का मतलब किस भाव का रिजल्ट देगा। तो देखिए 10 नंबर कर्म का भाव इन्वॉल्व हो गया। अब यहाँ ये है प्लैनेट, ये है प्लैनेट, ये है नक्षत्र लॉर्ड और ये है कस्पल सब लॉर्ड। तो हमने कहा प्लैनेट जो है अपने नक्षत्र का अपना तो रिजल्ट देता है, ये अपने नक्षत्र लॉर्ड का भी रिजल्ट देता है। तो नक्षत्र लॉर्ड इसका केतु है, सब लॉर्ड इसका मरकरी है। सिग्निफिकेटर देखिए 10वें भाव का है, दूसरे भाव का है। नक्षत्र लॉर्ड 6 और 10 का है, तो 6 क्या हो गया, नौकरी का भाव हो गया। 10वां यहाँ से नौकरी और 10 देखा कर्म, तो 6 और 10 सब लॉर्ड भी कंफर्म कर रहा है उस बात को, और सेकंड हाउस भी इन्वॉल्व कर रहा है। ये मतलब धन का भाव है सेकंड, तो नौकरी इसकी कंफर्म हुई। महादशा इसको कंफर्म कर रहा है। अब आ जाइए अंतरदशा राहु। वैदिक में हम जानते हैं अंतरदशा रिजल्ट देता है, यहाँ भी चेक कर रहे हैं राहु को। राहु खुद का रिजल्ट दे रहा है, नक्षत्र लॉर्ड का भी रिजल्ट दे रहा है, तो 4 और 10 का रिजल्ट दे रहा है। यदि मान लीजिए कि कोई भी ग्रह रेस्पेक्टिव भाव का रिजल्ट नहीं दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, उससे निगेशन नहीं करना चाहिए। जैसे मान लीजिए किसी को 10th का, किसी प्लैनेट को 10th का रिजल्ट देना है, वो 9th दिखा रहा है, तब वो निगेट कर दिया। लेकिन नहीं दिखा रहा है तो कोई बात नहीं, वो रिजल्ट देगा। और मार्स देखिए यहाँ 5, 7, 9, 11 का रिजल्ट दे रहा है, तो ये कंफर्म हुआ कि राहु 10वें भाव का रिजल्ट दे रहा है। तो यही कंफर्म कर दिया कि कर्म करेगा, वो कर्म उसका निश्चित है इस समय, तो कर्म निश्चित हो गया उसका। अब प्रत्यंतर दशा में भी इसको देख लेते हैं। केतु नक्षत्र लॉर्ड इसका मरकरी है और कस्पल सब लॉर्ड इसका सब लॉर्ड, प्लैनेट का सब लॉर्ड आपका वीनस है। तो रिजल्ट क्या दे रहा है, सब में 10 है, और ये आपका नक्षत्र लॉर्ड ही रिजल्ट देने वाला होता है। तो यहाँ देखिए ये 6-10 दे रहा है, तो 6-10 मतलब उसकी नौकरी कंफर्म हो गई। तो अब आपका कस्पल सब लॉर्ड तो सीधा सीधा राहु है, 6th कस्पल सब लॉर्ड, मतलब ये प्रॉमिस तो कर ही रहा है। सब लॉर्ड प्रॉमिस करता है रिजल्ट का, तो राहु प्रॉमिस कर रहा है कि इस समय आपको नौकरी मिलेगी, और इसे नौकरी मिली। इसी समय इसने ज्वाइन किया है अक्टूबर जून में। तो आप बेसिक बात इसी को लेके चलिए। केपी यहीं स्टार्ट होता है। केपी बहुत आसान है, और किसी एक्यूरेट सॉफ्टवेयर को जब आप लेंगे और जब आप इस तरह से देखेंगे प्लैनेट, नक्षत्र लॉर्ड, सब लॉर्ड, फिर उसको डिसाइड करेंगे। रूल ये होता है प्लैनेट अपना तो रिजल्ट देता ही है, अपने नक्षत्र लॉर्ड का भी रिजल्ट देता है। याद रखिए, प्लैनेट अपना रिजल्ट देता है, अपने नक्षत्र लॉर्ड का भी रिजल्ट देता है, और कस्पल सब लॉर्ड डिसाइड करता है कि रिजल्ट अच्छा होगा या खराब होगा। ये प्लैनेट है, ये नक्षत्र लॉर्ड है, तो ये अपना रिजल्ट तो देगा ही। ये
इसका रिजल्ट भी देगा, नक्षत्र लॉट का भी रिजल्ट देगा। और सब लॉट, ये सब लॉट है, सब लॉट डिसाइड करेगा रिजल्ट अच्छा या खराब है। प्लैनेट है, ये अपना रिजल्ट तो देगा ही, ये उसका नक्षत्र लॉट है उसका भी रिजल्ट देगा, और ये सब लॉट डिसाइड करेगा कि नक्षत्र जो रिजल्ट आ रहा है वो अच्छा है या खराब है। तो यहाँ पे 12th टू दैट हाउस नहीं आना चाहिए जिसका रिजल्ट हमें लेना है। यदि 12th टू दैट हाउस आ गया तो निगेशन होता है वो रिजल्ट का। तो इसमें आपको क्लियरली शो कर रहा है कि इसको नौकरी मिली, मैंने प्रेडिक्ट कर दिया था इसको, इस समय आपकी सरकारी नौकरी पक्की है और उस समय इसका ज्वाइनिंग लेटर इसको मिल गया, इसने गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन किया। तो ये सक्सेसफुली केपी प्रेडिक्ट करता है। यदि आपके पास टाइम ऑफ बर्थ एक्यूरेट है तो रिजल्ट एक्यूरेट आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 100% ये रिजल्ट बोल देता है और बहुत सूक्ष्मता से बोलता है। इसको हम वैदिक से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इसको इस समय नौकरी लगी है, लेकिन वैदिक पराशरी हमारा इस समय टॉपिक नहीं है, तो पराशरी से इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा। केपी से ही एक्सप्लेन हो रहा है कि इसको नौकरी इस समय मिली। तो इस तरह से हम डिफरेंट टॉपिक लेंगे और केपी आपको सिखाएंगे। केपी सीखना बहुत आसान है, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे केपी सीख जाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको पराशरी आना चाहिए। पराशरी नहीं आएगा तो आप केपी कैसे सीखेंगे? पहले आप पराशरी सीखिए फिर केपी पे आइए, तो आपको केपी कमांड हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।